नमस्कार 11 के छात्रों का स्वागत है। बही खाता के चैप्टर विनिमय विपत्र में आज बात करते हैं विनिमय विपत्र संबंधी लेन देनों का लेखा किस तरह से करते हैं, यानी कि उनकी रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उनको रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, एंट्री कैसे करते हैं। ड्राफ्ट के स्वीकृत हो जाने के पश्चात विनिमय पत्र के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष उसका भुगतान प्राप्त करता है तथा दूसरा पक्ष उसका भुगतान करता है, यानी कि एक पक्ष तो उसका भुगतान प्राप्त करेगा और दूसरा पेमेंट करेगा। एक भुगतान यानी कि पेमेंट प्राप्त करेगा और एक पक्ष उसका भुगतान प्राप्त करेगा और एक उसका भुगतान करेगा। भुगतान प्राप्त करने वाले पक्ष के लिए विपत्र प्राप्त विपत्र या BR बिल रिसीवेबल कहलाता है, जबकि भुगतान करने वाले पक्ष के लिए ऐसा विपत्र देय विपत्र BP यानी कि बिल पेबल कहलाता है। अतः प्राप्त विपत्र संपत्ति जबकि देय विपत्र दायित्व कहलाता है। सीधी समझ समझ लिए, एक बात से दोबारा से समझिए। ड्राफ्ट के स्वीकृत हो जाने पर ही वो ऐसा विपत्र स्वीकृत हो जाने पर ही विनिमय विपत्र वो कहलाता है। दो पक्ष होते हैं, एक भुगतान प्राप्त करने वाला और एक भुगतान देने वाला। भुगतान प्राप्त करने वाले का जो होता है पक्ष, उसके लिए वह विपत्र प्राप्त विपत्र यानी कि बिल रिसीवेबल कहलाता है, जबकि भुगतान करने वाला जो पक्ष है वो ऐसे विपत्र उसके लिए ऐसा विपत्र देय विपत्र यानी कि बिल पेबल कहलाता है। अतः प्राप्त विपत्र जिसके पास स्वीकृत किया हुआ बिल है, यानी कि प्राप्य विपत्र जिसे हम प्राप्य विपत्र कहते हैं, बिल रिसीवेबल कहते हैं, वो उसके लिए संपत्ति है। जबकि जो ऐसे विपत्र का भुगतान करेगा उसके लिए वो देय विपत्र कहलाएगा और ये उसके लिए दायित्व होगा। अब प्राप्त विपत्र के विभिन्न प्रयोग पर होने वाले लेखे। प्राप्त विपत्र जो होता है उसके कई प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं। जिसने स्वीकार करके अपने पास लिया, जिसने लिखा था, वो लेखक जो होता है वो उसका कई प्रकार से प्रयोग कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखिए। भुगतान की तिथि तक विपत्र को अपने पास रखना। अगर वो भुगतान की तिथि तक लेखक जो है, जो विपत्र का लेखक है, यानी कि जिसके पास प्राप्य विपत्र है, वो अपने पास रखता है, तो क्या पहली एंट्री करेगा वो उधार माल बेचने की। ड्रॉअर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि जिस व्यक्ति को उसने माल बेचा है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट से। जब इस उधारी बेचने के लिए वो एक बिल विपत्र लिखेगा और उस पर स्वीकृति प्राप्त होगी। जब तक स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी तब तक वो विपत्र नहीं कहलाएगा, विनिमय विपत्र नहीं कहलाएगा। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तब वो अपने यहाँ लेखा करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स पर्सनल अकाउंट, यानी कि जहाँ हमने पहले इस एंट्री में डेबिट किया था उस अकाउंट को हमने अब यहाँ क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये देने वाला व्यक्ति हो गया, और बिल रिसीवेबल को हमने डेबिट कर दिया। ये कहलाता है विपत्र की स्वीकृति प्राप्त होने पर। ये किसके यहाँ लेखे हो रहे हैं, जिसने विपत्र लिखा था और जिसने माल बेचा था। ठीक है। अब बात करते हैं भुगतान की तिथि पर क्या एंट्री होगी। जब भुगतान की डेट आ जाएगी उस दिन पैसा कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, यानी कि कैश आ रहा होगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू बिल रिसीवेबल ही जा रहा होगा, यानी कि बिल रिसीवेबल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यहाँ पर हमने बिल रिसीवेबल जब हमने स्वीकृति प्राप्त कर दी डेबिट किया था, जब इसका पेमेंट प्राप्त हो गया तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर लिया। ये कहलाता है भुगतान की तिथि तक विपत्र को जब उसका लेखक अपने पास रखता है, आहर्ता अपने पास रखता है। अब बात करते हैं स्वीकारकर्ता जो है, जो पेमेंट करेगा, उसकी पुस्तकों में क्या लिखे होंगे, आहर्ती, जिसको हम बोलते हैं आहर्ती। स्वीकारकर्ता यानी कि आहर्ती की पुस्तकों में लिखे। माल क्रय करेगा, जब वो माल क्रय करेगा तो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर पर्सनल अकाउंट, यानी कि जिस व्यक्ति से उसने माल खरीदा था उसका अकाउंट तो क्रेडिट कर लेगा और परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा।
फिर जब विपत्र स्वीकार करके देगा, यानी कि उस विपत्र पर स्वीकृति अपनी लिख कर देगा, तो ड्रॉअर पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर लेगा और बिल पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर लेगा। यहाँ पर ड्रॉअर पर जब हमने माल बेचा था, खरीदा था, तब ड्रॉअर का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट किया था। जब हमने उसको बिल स्वीकृति दे दी तो ड्रॉअर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सीधा सीधा आ गया, यानी बिल पेबल अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे। अब विपत्र का जिस दिन हमें भुगतान करना है, जो 2 महीने या 3 महीने जो तारीख है, उस तारीख पर हम क्या एंट्री करेंगे, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, यानी कि बिल पेबल अकाउंट को हमने पहले क्रेडिट करा था, अब यहाँ बिल पेबल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे टू कैश अकाउंट से, क्योंकि हमने कैश से भुगतान किया होगा, तो कैश से या बैंक से भुगतान, जिस तरह से अगर भुगतान कराया उस तरह से हम उसका पेमेंट एंट्री करेंगे। तो विपत्र का भुगतान करने पर एंट्री होगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बात करते हैं दूसरी परिस्थिति की। भुगतान तिथि से पूर्व विपत्र को बैंक से भुनाने पर केवल आहारता की पुस्तकों में निम्नलिखित होगा। ऐसी परिस्थिति में जब भुगतान, जैसे मान लीजिए 2 महीने की डेट का है वो पेपत्र, और उसको जो लेखक है, जिसके पास बिल रिसीवेबल है, वो बैंक से पहले बुना ले, उसे आवश्यकता अगर पैसे की हो तो वो बिल अपने बैंक को, अपनी बैंक से वो विपत्र को बुना सकता है, बट्टे पर बुना सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा एंट्री, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट कर लेंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जो बिल रिसीवेबल अकाउंट हमने यहाँ डेबिट किया था, वो अब यहाँ बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और कैश या बैंक जो हमें प्राप्त हुआ वो डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट चार्जेज जो हमें नुकसान है, हमारे व्यय हैं, हानि है, इसलिए उसको भी डेबिट कर लेंगे। इस तरह से भुगतान तिथि से पूर्व विपत्र को बैंक से भुनाने पर केवल आहारता की पुस्तकों में लेखे होगा। यहाँ स्वीकारकर्ता की आहारती की पुस्तकों में कोई लेखा ऐसी परिस्थिति में नहीं होगा। अब बात करते हैं अगली परिस्थिति, प्राप्त विपत्र को आहारता द्वारा लेनदार को बेचान करना। इसका क्या मतलब है, इस परिस्थिति में लेखा केवल आहारता के खाते में ही होगा। स्वीकृत हुआ प्राप्त विपत्र वह अपने किसी लेनदार को दे सकता है, अर्थात बेचान कर सकता है, जिसे उसे भुगतान देना था तब होने वाला लगा। ऐसा व्यक्ति अगर, जो मान लो जिस व्यक्ति के पास, जिसने माल बेचा, उसके पास प्राप्त बिल विपत्र स्वीकृत होकर आ गया, अब मान लो उसको किसी को पेमेंट करना है, तो वो इस विपत्र को ही दूसरे व्यक्ति को भुगतान के रूप में दे सकता है। तो वो ऐसी परिस्थिति को हम कहलाते हैं बेचान करना। अगर किसी अन्य व्यक्ति को उसने बेचान कर दिया है, तब क्या एंट्री होगी, एंड्रोसी पर्सनल अकाउंट डेबिट, यानी जिस व्यक्ति को उसने ये एंड्रोस किया है, यानी कि बेचान किया है, उसका खाता डेबिट कर देंगे और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी स्वीकारकर्ता के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, ये की एंट्री केवल आहारता के यहाँ होगी, जिसके पास वो स्वीकृत हुआ बिल है, वही इस एंट्री को करेगा, और जो जिसने स्वीकार किया है वो वहाँ उसे इस एंट्री से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बेचान करे या वो बट्टे बनाए, दोनों ही परिस्थिति में उसके यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। अब बात करते हैं प्राप्त विपत्र को भुगतान की तिथि पर संग्रह के लिए बैंक भेजना। जब अब प्राप्त विपत्र है, अगर उसको भुगतान की तिथि पर संग्रह के लिए बैंक भेजना, अगर संग्रह के लिए ये तो उस स्थिति में होगा जब अपने पास उसने रखा हुआ होगा, ये स्थिति तब आएगी। ये इस ऐसी परिस्थिति में प्राप्त विपत्र को भुगतान की तिथि पर संग्रह के लिए बैंक पे भेजना, यदि जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के पास स्वीकार किया हुआ बिल है, यानी लेखक है जो, अगर उसने अपने पास पूरे समय तक, जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आई है, देय तिथि नहीं आई है, तब तक वो अपने पास रखता है, तब तो ये एंट्री होंगी, अन्यथा उसके यहाँ कोई एंट्री तब नहीं होगी। बल्कि अगर बेचान कर दिया है तो वो बेचान करने वाला व्यक्ति ले लेगा, और बैंक से अगर बुला लिया तो बैंक उससे उसका पेमेंट ले लेगा, बिल रिसीवेबल का, लेकिन इस व्यक्ति के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर वो अपने पास ही रखता है तब ये एंट्री होगी। आहारता की पुस्तकों में होने वाला लेखा, बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल या BR अकाउंट है, क्रेडिट कर लेंगे, यानी कि बैंक और कैश अकाउंट हमें प्राप्त हो गया और बिल रिसीवेबल यानी BR अकाउंट हमारा
क्रेडिट हो जाएगा। आरती, आरती का मतलब है जिसको पेमेंट करना है, उसके यहाँ क्या लिखा होगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा वहाँ, और टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से ये विनिमय विपत्ति के लेखे किए जाते हैं। धन्यवाद।